महाराष्ट्र की महायुति में चल रही कई दिनों की तनातनी आखिरकार थम गई है। एकनाथ शिंदे और अमित शाह की दिल्ली में हुई 50 मिनट की बैठक के बाद दोनों दलों ने साफ कर दिया है कि अब गठबंधन में कोई विवाद नहीं और आगे से दोनों में से कोई पार्टी एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। महायुति में थम गई विवादों की लहर। शिंदे गुट और बीजेपी में आपसी सहमति। अमित शाह से मुलाकात के बाद हुआ डैमेज कंट्रोल। महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे कैंप में तकरार इतनी बढ़ गई कि शिंदे गुट के कई मंत्री कैबिनेट मीटिंग तक से दूर रहे। आरोप था कि बीजेपी लगातार शिंदे गुट के स्थानीय नेताओं और उनके विरोधियों को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी से विवाद भड़का और बात दिल्ली तक पहुंच गई। हम महायुति में हैं, तीनों पार्टियों में आपसी बड़ा तालमेल है और इसमें कोई मुझे शंका नहीं लगती। और ये जितने भी मिनिस्टर्स नहीं थे वो सारे अपने नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी की परमिशन लेकर के नहीं थे, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के पर्चे भरना, नामांकन भरना बड़ा उल्लास का माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। और एक दो जगह कई छुटपुट चीजें होती है तो मुझे ऐसा लगता है उसको निपटने के लिए हमारे नेता काफी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल इस विषय पर कल इस विषय का द एंड कर दिया। टीना जी आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने शुरू किया उनकी पार्टी के नेताओं को लेना, फिर उन लोगों ने किया, लेकिन बीजेपी का कहना है कि शुरुआत वहां से हुई। तो शुरुआत हुई कहां से? शुरुआत कहीं से भी हो, जीतेगी तो महायुति, ये सोचकर काम करने वाले हम कार्यकर्ता हैं। शिंदे गुट का कहना है कि शुरुआत बीजेपी ने की। डोंबिवली और उल्हासनगर जैसे इलाकों में उनके नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के, जिसके जवाब में शिंदे गुट ने भी बीजेपी के विरोधियों को अपनी पार्टी में लिया, जिससे तनाव और बढ़ गया। मामला इतना गंभीर हो गया कि मंत्री खुलकर नाराजगी जताने लगे। ये मामला इसके लिए था कि बीजेपी ने हमारे पार्टी के कुछ लोगों को, नेताओं को वहां ले लिया और वहां के कुछ बीजेपी के नेता हमारे पार्टी में आए। हालांकि शुरुआत तो पालघर से हो गई थी। बीजेपी ने हमारे पार्टी के नेताओं को लिया है। पालघर हो गया, अंबरनाथ हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया। उसके बाद हमने उल्लासनगर में बीजेपी के कुछ नेताओं को लिया। तनाव बढ़ने पर एकनाथ शिंदे सीधे दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से लगभग 50 मिनट तक मुलाकात की। सूत्र बताते हैं कि बैठक में शिंदे की तरफ से साफ बताया गया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के दखल से वो नाराज हैं। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने भी माना कि हालात सुधारने होंगे। इससे पहले मुंबई में फडणवीस और शिंदे की बैठक हुई, जिसमें विवाद को खत्म करने की रूपरेखा तय की गई। इस पूरे विवाद का असर ये हुआ कि कांग्रेस को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन होता है, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन का है ना, तो ये निकाय का जो इलेक्शन होता है, ये जो है उसमें गठबंधन हो नहीं पाता है। जो छोटे स्तर के या निचले स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चुनाव लड़ें, तो पार्टी के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि उन सब लोगों को मैनेज किया जाए। तो अक्सर ऐसा होता है और मेरा ख्याल है कि तमाम होता है, हर राज्यों में होता है कि गठबंधन के लोग आपस में लड़ते हैं। अब पंचायत का चुनाव बिहार में होगा तो आप देखिएगा सब आपस में लड़ेंगे। बैठकों के बाद दोनों दलों के बीच सहमति बनी। अब न बीजेपी शिवसेना के किसी नेता को अपनी पार्टी में लेगी, न शिवसेना बीजेपी का कोई नेता शामिल करेगी। कैबिनेट बॉयकॉट से लेकर लोकल चुनावी भिड़ंत तक जो तनातनी बढ़ी थी, अब दोनों पक्ष दावा यही कर रहे हैं कि महायुति में विवादों का जो तूफान उठा था वो थम गया है।